बीजेपी ने 27 साल बाद इतिहास रचा है, सत्ता में वापसी की है। चुनाव में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों को करारी हार मिली। आखिर कौन है आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को हराने वाले बीजेपी के नेता, देखिए। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार, बीजेपी की बम्पर जीत, आपकी करारी हार। दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी ने 12 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। मोदी लहर ऐसी चली कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। कई हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका नई दिल्ली सीट से लगा है, जहां आपके संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया है। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साल 2013 में उन्होंने महरौली विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा सांसद बने और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता महाबल मिश्रा को चुनाव हराया था। परवेश वर्मा ने अब 12 साल से लगातार नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत रहे अरविंद केजरीवाल को हराकर नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी को दूसरा बड़ा झटका दिया है। जंगपुरा के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। सिसोदिया को बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने सिर्फ 600 वोटों से हराया है। तरविंदर सिंह मारवाह साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले तरविंदर मारवाह कांग्रेस पार्टी में थे। तरविंदर मारवाह साल 1998, 2003 और 2008 में जंगपुरा सीट से विधायक रह चुके हैं। उसने हर जगह, जिस दिन केजरीवाल कम से कम 4 बार आया है जंगपुरा में, आप निकाल लो 4 बार, चारों बार इन्होंने स्टेज पे कहा कि तरविंदर मारवाह गुंडा है, दबंग है। ये बातें उनको सुनी। मैंने नहीं कहा मनीष सिसोदिया का कोई निकाल दो, मैंने कहा मनीष सिसोदिया, मैंने ये जरूर कहा घोटाला उसने किया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के तीसरे दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की शकूर बस्ती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार करनैल सिंह ने आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन को हराया है। दिल्ली की शकूर बस्ती सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। यहाँ सत्येंद्र जैन 3 बार से विधायक थे, लेकिन बीजेपी के करनैल सिंह ने इस बार ये सीट आपसे झटक ली है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं। ग्रेटर कैलाश सीट पर कड़ी टक्कर में बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हराया है। शिखा राय पेशे से वकील हैं और ग्रेटर कैलाश के वार्ड नंबर 173 से पार्षद हैं। वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। साल 2013 में कस्तूरबा नगर सीट और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। दिल्ली में आपको एक और बड़ा झटका लगा है। हाई प्रोफाइल सीट मालवीय नगर में आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने कड़ी टक्कर में सोमनाथ भारती को 2000 से ज्यादा वोट से हराया है। सतीश उपाध्याय साल 2014 से 16 तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। इससे पहले साल 2010 से 2012 तक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। साल 2002 से 14 तक वो दिल्ली के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। इस तरीके से प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और जो विकसित भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 24 घंटे लगा करके मेहनत की। दिल्ली चुनाव में इनके दिग्गजों के अलावा भी आपके कई नेता चुनाव हारे हैं। बीजेपी करीब 27 साल बाद सत्ता में वापसी आई है। चुनाव में बीजेपी की इस बड़ी जीत ने ब्रांड मोदी पर एक बार फिर मुहर लगाई है। बीजेपी शानदार जीत का